बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शुयान और जियान माउंटेन में एक मिस्टीरियस गुफा को ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे कुछ ट्रेजर खोलते खोलते मूली उन लोगों को पकड़ लेता है, जिसके चलते शुयान थर्ड बॉक्स को नहीं खोल पाता और उसके बाद शुयान और मूली के बीच में एक इंटेंस फाइट दिखाई जाती है, जिसके चलते फिर से शुयान बहुत घायल हो जाता है और उसकी जान को बचाने के लिए जूनियर अपनी एक पंछी बुलाती है और समय देखते ही वो दोनों वहाँ से छुपके से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन जी जूनियर जियाली बी के बंदूक के लोकेशन दे के अपने गांव लौट जाती है। अब आगे देन एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जियाली फैमिली के सोल्जर्स जियाली नू के साथ जंगल से सारे इंग्रेडिएंट्स लेके क्रू सिटी को लौट रहे होते हैं और फिर सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर, जो कि अपने टीचर से ट्रेनिंग ले रहा होता है और टीचर भी उसको सारे फ्लेम्स के बारे में बता रहे होते हैं। और इसी टाइम पे याओलाओ को पता चल जाता है कि उनके आसपास कहीं पे जियाली नू सारे इंग्रेडिएंट्स लेके जा रहा है, तो वो शुयान को बोलते हैं तुम जाओ उन लोगों पे अटैक करो। और फिर शुयान अपने व्हाइट फ्लेम का यूज करके जियाली नू को माउंटेन से नीचे गिरा देता है, जिसके चलते जियाली नू मर जाता है। और फिर ये सारी चीजें उन लोगों का एक सोल्जर आके क्रू सिटी पे बोलता है और वो ये भी बताता है कि उसने हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को वहीं पर व्हाइट फ्लेम को यूज करके डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब उसने व्हाइट फ्लेम का नाम लिया, जियाली बी को पता चल गया कि वो पक्का शुयान ही होगा, क्योंकि शुयान ने व्हाइट फ्लेम का यूज करके उस दिन उसके बेटे जियालियाओ को घायल किया था। फिर शुयान अपने घर जाके अपने पिता जिहान को जब ये सारी बातों के बारे में बताता है, जिहान बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ये बोलते हैं इसका मतलब अब जियाली भी कंगाल हो चुका है और वो बैंक करप्ट भी हो चुका है। और इसी टाइम पे वहाँ पे जूनियर पहुँच जाती है और वो बोलती है कि तुमने उसको कैसे मारा, लेकिन फिर शुयान बोलता है कि ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाने दो। फिर शुयान अपने कमरे में जाके कुछ पिल्स बनाने लगता है और उसके ये सारे टेक्निक्स को देख के, मेथड्स को देख के उसके टीचर सोचते हैं ये आगे जाके एक अच्छा रिसेप्शनिस्ट भी बन सकता है। और फाइनली शुयान एक पिल भी बना लेता है। सुबह होने के बाद जियान शुयान को जियाना एकेडमी पर लेके जाती है, जो कि उन लोगों का, और वो स्कूल पे एडमिशन लेने के लिए एक क्रिस्टल को टच करके अपना लेवल दिखाना पड़ता है। लेवल के हिसाब से स्टूडेंट्स को बांट दिया जाता है और जिन लोगों का लेवल हाई होता है उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर जूनियर जाती है अपना लेवल चेक करने के लिए और वहाँ पे पता चलता है जूनियर डाउ की लेवल 10 का 6th स्टार पे है। जब शुयान जाता है वो कोर बिल्कुल भी नहीं चमकता और सब उसके ऊपर फिर से हंसने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्रिस्टल इतना ज्यादा चमकता है कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है और ये देखने के बाद हर कोई चौंक जाता है। और फिर जब जिहान एकेडमी के प्रोफेसर जूनियर की तारीफ कर रही होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर थी वहाँ पे, फिर जूनियर भी बताती है कि टीचर ये सब मेरे 16 साल का मेहनत है, लेकिन मेरा दोस्त शुयान ने 6 महीने में डाउ के लेवल 10 के 5 स्टार पे पहुँच गया है। और शुयान भी बताता है कि मैं तो बस डाउशी लेवल 10 के 4th रैंक में था, लेकिन कल रात को मैंने कल्टीवेट करके लेवल 5 पे इंक्रीज कर लिया है। और ये सुनने के बाद हर कोई वहाँ पे चौंक जाता है। और वहाँ पे शुयान ये भी बताता है कि टीचर क्या मुझे 1 साल की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन पहले तो टीचर उसको मना कर देते हैं, लेकिन बाद में शुयान की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे स्किल्स मुझे पसंद आए तो फिर मैं तुम्हें 1 साल की छुट्टी दूंगी। और फिर यहीं पे एंड होता है बीटीटीएच सीजन 1 का एपिसोड 11। बीटीटीएच सीजन 1 के एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुयान के साथ जियानन एकेडमी के प्रोफेसर की फाइटिंग, और वहाँ पे शुयान अपने सारे टेक्निक और स्किल्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेसर के सामने रखती है, तो प्रोफेसर भी उसके टेक्निक से काफी खुश होती हैं, जिसके चलते वो शुयान को 1 साल का छुट्टी दे देते हैं। उसके बाद प्रोफेसर सबको बोलते हैं कि अगले हफ्ते से हम लोग नायान एकेडमी के बेस पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसी टाइम पे शुयान बहुत दिमाग से काम लेके बोलता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, हमारी जी क्लान के बेस में
आप जियानन एकेडमी को खोल दीजिए और वहाँ पे ही सारे बच्चों को अपना स्किल्स प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि उसको पता था वो जब अपने टीचर के साथ जी क्लैन को अकेले छोड़ के अपने ट्रेनिंग के लिए माउंटेन्स पर जाएगा, उसका जी क्लैन वीक हो जाएगा, जिसका फायदा उठा के उसके एनिमीज जी क्लैन पे हमला कर सकते हैं। और फिर शुयान के इनविटेशन के बाद प्रोफेसर भी उसको बोलते हैं ठीक है, क्योंकि वो जूनियर और शुयान से काफी इम्प्रेस्ड थी, तो वो अभी उनके पेरेंट्स के साथ भी मिलना चाहती थी। और फिर सीन चेंज होके आता है जी क्लैन के बेस पे, और वहाँ पे जिहान जियानन एकेडमी के सारे प्रोफेसर्स और सारे स्टूडेंट को देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है। और इसी टाइम पे वो बाप बेटे जब बात कर रहे होते हैं, शुयान भीड़ में एक अननोन फेस देखता है और इतने में ही वहाँ पे जूनियर आ जाती है, जिसको देख के जिहान मतलब शुयान के पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं अचानक से, और फिर बोलते हैं कि जूनियर तुम यहाँ से जाओ, मुझे मेरे बेटे के साथ अकेले में बात करनी है। और अपने पिता के ये वियर्ड बिहेवियर देखने के बाद शुयान भी कुछ समझ नहीं पाता और जूनियर भी वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन चेंज होके आता है जियाली हाउस पर, जहाँ पे ल्यूजी के टीचर वहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन वो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि मुझे कोई भी बदला नहीं लेना मेरे स्टूडेंट का। और वहाँ पे हमें पता चलता है शुयान ने जिस अननोन फेस को देखा था वो और कोई नहीं ल्यूजी के टीचर ही थे। और ल्यूजी के टीचर बोलते हैं कि तुम्हें पता है जी क्लैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे अब जियानन एकेडमी खुलने वाला है, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन चेंज होके आता है हमारा हीरो शुयान के ऊपर, जो कि अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा टूट सा गया था, लेकिन फिर उसके टीचर वहाँ पे प्रेजेंट होके उसको मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि जाओ थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाओ। तो फिर शुयान जब उदास होके बाहर घूमने जाता है, वो याफी को पाता है। फिर वो याफी के साथ कुछ देर बात करती है और वो दोनों हंस के बात कर ही रहे होते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सोल्जर आता है, उसको एक चिट्ठी और एक लॉकेट देके चला जाता है। फिर शुयान जब वो चिट्ठी पढ़ता है, उसको पता चलता है कि जियान को मूली के लोगों ने किडनैप कर लिया है, और वो जो लॉकेट होता है वो जियान का ही होता है। और उस चिट्ठी में जियान ने अपने लिए ये लिखा है कि शुयान मुझे आके बचाओ। और ये पढ़ने के बाद वो याफी को वहाँ पे बोलती है कि मेरी एक दोस्त जियान वो अभी डेंजर में है और मुझे जाना पड़ेगा। और इसी टाइम पे हमको ये पता चलता है कि उन दोनों का कॉन्वर्सेशन छुप के जूनियर सुन रही थी, और जूनियर बोलती है अभी ये जियान कौन है, मुझे अभी इन दोनों का रिलेशन मतलब शुयान और जियान का रिलेशन पता करना पड़ेगा। और फिर सीन चेंज होके जब शुयान के ऊपर आता है, शुयान एक ब्रिज पे भाग ही रहा होता है, उसके सामने जियाली आओ आ जाता है और उस पे हमला कर देता है। और शुयान भी बराबर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जियाली आओ शुयान के मुकाबले बहुत ही अच्छा फाइटर था। और फिर शुयान बस ब्रिज से नीचे गिरने ही वाला होता है। जूनियर वहाँ पे पहुँच के अपने यूनिक स्किल्स के हेल्प से शुयान को वहाँ पे बचा लेता है, और इसी टाइम पे वो ब्रिज टूट जाता है और वो दोनों बस गिरने ही वाले होते हैं। शुयान जियान को पकड़ के अपने पर्पल विंग्स का यूज करता है और वो दोनों बच जाते हैं। और इसी टाइम पे जूनियर शुयान का काफी तारीफ भी करता है, और शुयान भी बोलता है कि तुमने भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टेक्निक्स का यूज करके मुझे जियाली आओ से बचाया है। लेकिन बस इसी टाइम पे शुयान को अपने पिताजी के कहे हुए बातों का याद आ जाता है, और वो जूनियर को बोलता है कि मेरे पिताजी ने मुझे एक दिन बोला था जी जूनियर जब छोटी थी और मुझे जब तुम्हारा जरूरत था, उसी टाइम पे तुम्हारे पिताजी ने तुमको जी क्लैन पे छोड़ के चले गए थे, और उस टाइम पे तुम्हारे पिताजी के पास बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स थे, और मेरे पिताजी का ये कहना है कि तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे डार्क पावर्स और डार्क सीक्रेट्स होंगे जिससे मुझे बच के रहना चाहिए। लेकिन इसी टाइम पे जूनियर बोलती है हाँ मेरे पास बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स हैं जिसको मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं एक बुरी लड़की हूँ? लेकिन फिर शुयान जवाब देता है कि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि शुयान का जूनियर के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। और यहीं पे सीन चेंज होके नालायन रन के पास आती है, जहाँ पे उसका एक पंछी उसको एक चिट्ठी दे के जाती है, और उसको पता चल जाता है कि हमारा हीरो शुयान धीरे धीरे ग्रो अप कर रहा है। इसीलिए वो अपनी एक सोल्जर से बोलती है तुम मेरे लिए जल्दी से जल्दी एक रिसेप्टोरियर से हाई लेवल की पिल लाओ ताकि मैं अच्छे से ग्रो कर सकूं, और 3 साल के बाद जो फाइट होने
होने वाला है उस पे मैं ही जीतूं। और फिर से सीन चेंज होके आता है जियान के ऊपर, जिसको मूली के बंदों ने बांध के रखा था, क्योंकि मूली का ये प्लान था वो अगर जियान को किडनैप कर लेगा तो पक्का शुयान उसको बचाने के लिए आएगा और इसी टाइम पे वो शुयान को मार के उससे वो चाबी ले लेगा, क्योंकि शुयान के पास थर्ड बॉक्स का चाबी था जो मूली को चाहिए था। और फिर से सीन चेंज होके आता है हमारे हीरो शुयान के ऊपर, जो कि जियान को बहुत ही अच्छी तरीके से एक माउंटेन्स में छोड़ देती है। और इसी टाइम पे जूनियर उसके हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि सच बताओ जियान बस तुम्हारा दोस्त ही है ना। और हमारा हीरो भी उसको अच्छी तरीके से समझाती है कि हाँ वो मेरा दोस्त ही है बस। तो जूनियर बोलती है फिर जाओ अपनी दोस्त की हेल्प करो, और वहाँ से शुयान चला जाता है। और यहीं पे एंड होता है BTTH सीजन 1।